जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का आज 28 मई है और आपको पूर्णतः पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का आज दिव्य दरबार लगने वाला है और आज इतिहास रचा जाएगा वह पंचकुला महाराष्ट्र की धरा पर। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिएगा, पंडाल का पूरा वह खचाखच भरा चुका है। आज दिव्य दरबार है पंचकुला हरियाणा का और आज पूरे रिकॉर्ड हो जाएंगे फेल, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का दिव्य दरबार एक दिवसीय दिव्य दरबार और जिसमें पूज्य सरकार सभी भक्तों के लिए वह सामूहिक अर्जी लगाएंगे। साथ ही साथ वह जिनका पर्चा बनेगा वो सौभाग्यशाली भक्त होंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आज पूरे रिकॉर्ड फेल हो जाएंगे, क्योंकि वह पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में लगभग 5 लाख भक्त अभी सुबह के 8 बजे हैं और पूज्य सरकार के पंडाल में पहुंच चुके हैं। जहां पर पूज्य सरकार यहां पर दिव्य दरबार लगा रहे हैं, जहां पूज्य सरकार पंचकुला हरियाणा में इतिहास रच रहे हैं और पूज्य सरकार अभी लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद आएंगे। परंतु इतना ज्यादा जनसैलाब, इतना ज्यादा वह विशालकाय जनसमूह पूज्य सरकार की वह दिव्य दरबार में, तो यह दिव्य दरबार ऐतिहासिक दिव्य दरबार रहेगा। और साथ ही साथ आज सभी भक्तों के होंगे पूरे काम, सभी भक्तों की पूज्य सरकार लगाएंगे सामूहिक अर्जी और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए जो भक्त विघ्न बाधा है या फिर आपको भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, कोई सी भी आपको समस्या हो, पूज्य सरकार उसका निदान करेंगे। साथ ही साथ आपकी सभी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। तो देख सकते हैं वीडियो में श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार यह दिव्य दरबार है और दिव्य दरबार में ऐसा ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा विशाल महाजनसमूह जिसको कहते हैं सैलाब, वो केवल आपको पंचकुला हरियाणा के दिव्य दरबार में ही मिलेगा। और आज सबसे ज्यादा यदि जनसंख्या कैलकुलेशन की जाए तो वो माताएं बहनों की है, बच्चे बुजुर्गों की है और साथ ही साथ युवा भी पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में बैठ चुके हैं, क्योंकि कुछ लवेरिया वाले भी बैठे हैं जिनके लिए लवेरिया सक्सेसफुल करना है। वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के वह दिव्य दरबार में विराजमान हो चुके हैं और उनको पता है कि आज यदि हमारी पर्चा बन गया, आज हमारा यदि वह पूज्य सरकार ने नाम सहित लेकर वह बुला लिया तो आज हमारा लवेरिया सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में वह विराजमान हो चुके सभी भक्त। तो देखिएगा, यह लाखों की तादाद में जो भक्त विराजमान है वो कोई ना कोई अपने मकसद से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आएंगे और निश्चित ही हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बने अथवा ना बने सामूहिक अर्जी जरूर लग जाएगी। सामूहिक आपको समस्याओं का जो समाधान है वह केवल सामूहिक अर्जी के माध्यम से ही हो जाएगा। तो पूज्य सरकार के भक्तों को यह आस रहती है, यह उनके प्रति दृढ़ और निश्चित संकल्प रहता है कि आखिरकार बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में हम निराश होकर नहीं जाएंगे। हमारा कोई ना कोई तो वह कार्य कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, पूज्य सरकार के वह मुखारविंद से जैसे ही दिव्य दरबार में हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे तो निश्चित ही वह दिव्य दरबार में हमारा पूरा काम बन जाएगा। तो पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में एक ऐतिहासिक दिव्य दरबार और देखिए ABCD तीनों वह खचाखच भरा चुकी है और साथ ही साथ पंडाल के बाहर भी भक्त विराजमान है, क्योंकि उनको पता है कि आज दिव्य दरबार लगेगा, आज निश्चित ही दिव्य दरबार में हमारी अर्जी लगेगी। सबके मनोरथ यही कह रहे हैं, परंतु पूज्य सरकार को आपको पता है 2 से 2.5 घंटे का या फिर पूज्य सरकार 3 घंटे का दिव्य दरबार लगाते हैं, तो वह दिव्य दरबार 3 घंटे के दिव्य दरबार में वह पूरों की तो अर्जी स्वीकार पूज्य सरकार नहीं कर सकते, ना उनका पूरे भक्तों का वह 5 लाख भक्तों का दिव्य दरबार में पर्चा बना सकते, परंतु वह पूज्य सरकार सामूहिक अर्जी के माध्यम से वह सभी की अर्जी लगा देते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि जो भी यदि आपको बाधा है, जो भी आपको विघ्न है, जो भी आपको समस्या है वो आपकी पूर्ण करेंगे श्री बालाई सरकार सन्यासी बाबा और उनकी सेना। आप यदि दिव्य दरबार के प्रांगण में बैठ गए तो निश्चित ही आपकी वह दिव्य दरबार में अर्जी जरूर लगेगी। अर्जी नहीं लग पाएगी तो सामूहिक अर्जी जरूर लगा देंगे पूज्य सरकार, क्योंकि वह हर व्यक्ति का पर्चा बनना तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों की तादाद में भक्त है और पूज्य सरकार को इतना ज्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता। पूज्य सरकार वह कथा करने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे वह विश्राम करते हैं और इसके बाद दिव्य दरबार लगाते हैं। तो पूज्य सरकार के वह दिव्य दरबार में ही इतना ज्यादा जनसमूह पहुंच जाता है और निश्चित ही पूज्य सरकार जब दरबार लगाने के बाद
मतलब वह उनको पूज्य सरकार को कथा भी सभी को श्रवण कराना पड़ती है। तो पूज्य सरकार ने ही यह सभी भक्तों को मार्गदर्शन दिया और साथ ही साथ वह सामूहिक अर्जी का यह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सन्यासी बाबा, क्योंकि आपको पता है कि विगत यदि आपने मंगलवार को यदि दिव्य दरबार में आप बैठ गए और निश्चित ही दिव्य दरबार में बैठ गए आप धाम पर जाकर, तो आपकी अर्जी लगे अथवा ना लगे आपका पूरा कार्यरत पूर्ण हो जाता है। तो ऐसा ही पूज्य सरकार वह दिव्य दरबार में, वह पंचकुला हरियाणा के दिव्य दरबार में कह रहे हैं कि यदि आपकी अर्जी लगी अथवा ना लगी, परंतु आपको जो मनोरथ है और वह सच्चे मन से जो आपने वह दिव्य दरबार में बैठकर आपने वह प्रार्थना कर ली बालाजी सरकार से, सन्यासी बाबा से आपने वह उनसे विनती कर ली, तो निश्चित ही आपका दिव्य दरबार में पर्चा बना अथवा ना बना वह आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो जिन जिन भक्तों को आस रहती है कि वह दिव्य दरबार में हमारा पर्चा बनना है, हमारी अर्जी लगना है, तो वह पूज्य सरकार के जैसे ही आप यदि दिव्य दरबार में अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर दिव्य दरबार में सबसे पहले पूज्य सरकार आपका नाम बोले, तो आपको यह कार्य करना है कि आप पंडाल में बैठकर सन्यासी बाबा का वह जो भी मंत्र पूज्य सरकार ने दिया उस मंत्र को उच्चारण करें, या फिर सिया राम जय जय राम का यह बिल्कुल नॉर्मल मंत्र है, यदि आप यह कर लेंगे तो निश्चित ही आपका दिव्य दरबार में पर्चा भी बनेगा और आपको वह वहां पर बालाजी सरकार की चर्चा भी होगी। और साथ ही साथ जो भक्त के वह काफी दूर दराज से आते हैं, क्योंकि कुछ भक्त तो 500-500 1,000 किलोमीटर दूर से आते हैं, वह यह आस लेकर आते हैं कि हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बन जाए, हमारा दिव्य दरबार में अर्जी लग जाए और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो पूज्य सरकार भी कहते हैं कि यदि जो दूर दराज से आते हैं, दूर दराज से अपने मनोरथ लेकर आते हैं और उनको एक आस रहती है कि दिव्य दरबार में पंचकुला में हमारी अर्जी लग जाए, हमारा दिव्य दरबार में पर्चा बन जाए, तो पूज्य सरकार ने वही यह प्रश्न जरूर बताया है, यदि आपका पर्चा बने अथवा ना बने, आपने सच्चे मन से बालाजी सरकार को और सन्यासी बाबा को प्रसन्न कर लिया, तो निश्चित ही आपके सभी समस्याओं के समाधान आपको चंद सेकंडों में हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि इस कलयुग की धरा पर एक भूमंडल पर कोई वह अमरता का वरदान है, तो वो साक्षात्कार वह बालाजी सरकार को, और वह बालाजी सरकार से जो भी आप मानते हैं सच्चे मन से मांगते हैं तो निश्चित ही आपको मिलता है। या फिर सीताराम जय जय राम की आप मानो धुन करते हैं या फिर सीताराम जय राम का आप जाप करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो निश्चित ही आपकी वह सभी समस्याओं की समाधान वह बागेश्वर बालाजी सरकार करते हैं। तो ऐसा ही पूज्य सरकार ने कुछ कुछ उपदेश भी दिए हैं और कुछ कुछ भक्तों को बताया भी है कि पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से बताया कि मेरे पीछे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना है तो आप बागेश्वर बालाजी सरकार के पीछे पढ़ो, जिन्होंने वह हमको भी यह सब कुछ दिया है उन्हीं के पीछे पढ़ो, तो निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। और साथ ही साथ आपके जो मन में वह जो आपके मन में विचार रहते हैं वो विचार भी आपको वह पूरे होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली कथा की बहुत जल्दी वीडियो उसको जरूर आप देखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।